हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। अब टाइम हो रहा है 7:30 बज चुका है। मैं नहा धोकर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। एक बार चाय तो हमने सब लोग पी लिए थे नहाने के पहले। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह काट चुकी हूँ। सब्ज़ी काटने के बाद आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन हस्बैंड ने बोले एक कप चाय बना लो, मुझे भी चाय पीने के लिए मन हो रही थी। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाते बनाते यहाँ पर ढेर सारी बातें हो रही है घर की, क्योंकि आप 3 लोग यहाँ पर खड़े थे, देवर, हस्बैंड और मैं। 3 लोग घर की बातें चल रही थी यहाँ पर, छोटी मोटी बातें जो होती है सबकी घर में। तो यहीं मुझे यानी हमको यहीं पर सुबह ही थोड़ी सी टाइम मिलती है बातें करने के लिए। उसके बाद अपने अपने काम पर सब लोग चले जाते हैं, मैं घर में अकेली हो जाती हूँ। मुझे आदत हो चुकी है अकेला अकेला काम करना और आप लोगों के साथ बातें भी करना। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर हमारी घर की बात चल रही थी, जो अपने अपने बातें सब बता रहे थे, मैं भी उनकी बता रही थी मुझे जो बोलना था। लेकिन मैं सारी बातें म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से मेरी ब्लॉग तो हिंदी में जा रही है, इसी वजह से हम जो बात कर रहे थे हम उड़िया में सब लोग बातें कर रहे थे, तो इसी वजह से मैंने म्यूट कर ली। तो हस्बैंड को यहाँ पर पता नहीं है मैं वीडियो बना रही थी। बाद में देख लेंगे तो बोलेंगे मेरी वीडियो तूने क्यों बनाई। लेकिन मुझे आज आप लोगों को बताना था जीवन को किस तरह के जीना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी असली में किस तरीके की सुबह सुबह की टाइम मेरी होती है, मेरी हमारे जीवन में क्या क्या होती है। सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। सुबह थोड़ी सी टाइम मिलती है सबके साथ बातें करने के लिए। यहाँ पर देवर, हस्बैंड और मैं 3 लोग होती है। आजकल दीदी यानी 2-3 दिनों से दीदी हमारे पास नहीं खा रही हैं, वो अलग तरीके से खाना बनाकर खा रही हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी गांव में दादी ससी की देहांत हो चुकी है, इसी वजह से हमको उनके सामान छूने नहीं देते हैं। तो मैं भी उनके सामान वगैरह कोई नहीं छूती हूँ। तो इसी वजह से इसी अलग तरीके से खाना बनाकर खा रही हूँ उनकी क्वार्टर से। उनकी मेरे घर के पास उनके क्वार्टर, तो इसी वजह से वो यहाँ पर खाना बनाकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर गोभी आलू बीन्स की सूखी सब्जी बन रही है और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। यहाँ पर देवर और मैं हस्बैंड 3 लोग चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते आपके साथ भी यहाँ पर बातें हो रही है, तो रोटी बना लेती हूँ। लेकिन जब मैंने डिब्बा खोला तो थोड़ी सी आटा बचा है। आटा मैंने बाद में ले आऊँगी, क्योंकि सारी डिब्बा तो मुझे धोना है। जो सामान ख़त्म हो रहे हैं कल से, तो सारे काम स्टार्ट में कर लूँगी, धोना पोछा जो कुछ करना है। तो कल सारी डिब्बे वगैरह जो सामान ख़त्म हो रहे हैं सारी डिब्बे को मैंने धो लूँगी। तो यहाँ पर रोटी के साथ हमारी सूखी सब्जी भी बन चुकी है। सुबह सुबह इसी तरह की सूखी सब्जी भी थोड़ी सी कम ऑयल देकर बिना मसालादार सब्जी, यानी थोड़ी सी सूखा मसाला इसमें मैंने डालकर बनाई थी। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन गई, सब लोग खाकर जा चुके हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ काम करने के लिए, यानी इस रूम को थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैठना टीवी देखना सब तो यहीं पर होती है। दीदी भी इसी रूम में एक बेड पड़ा है, तो दीदी भी सो लेते हैं। तो दूसरी सोफे पर दीदी की थोड़ी सी कपड़ा पड़ा है, तो मैं उसको छूऊंगी नहीं, यानी हमको तो छूने नहीं देते हम। मैंने इसी वजह से ये जो सोफ़ा इसी को ही साफ़ कर लूँगी, दूसरी वाली सोफ़ा को मैंने साफ़ नहीं करूँगी। तो साफ़ कर लेती हूँ, बाद में भी। आप चलिए बातें थोड़ी सी कर लेती है। हमारी जीवन तो एक रंगमंच की तरह होती है। जो लोग हम नीचे आए हैं सब अपने अपने अभिनय करने के लिए आए हैं, तो थोड़ी थोड़ी अभिनय कर लेते हैं। जो उनकी जो अभिनय जिस टाइम करना होती है हम करते हैं। तो आजकल मेरी ज़्यादातर अभिनय होती है मेरे हस्बैंड के साथ, पत्नी, देवर के साथ, भाभी और ननंद के साथ, छोटी भाभी के रूप से, क्योंकि मेरी ननंद मुझसे बड़ी है। तो अब बेटा था घर पर नहीं, जब बेटा था ना उसी टाइम मैं उनकी माँ बनकर अपनी अभिनय करती रहती हूँ। तो ये थी हमारी ज़िंदगी की छोटी मोटी काम। सारी काम हमको ही करना पड़ती है। तो अपने अपने काम को ढंग से हम जब निपटा लेते हैं ना, सारी लोग खुश भी हो जाती है। जब सभी लोग खुश हो जाती है तो हमको थोड़ी सी खुशी भी मिलती है। मिलजुल कर रहने से ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अपने अपने बातों को हम शेयर भी कर लेना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ी सी यहाँ पर बातें हो चुका था, तो सब लोग जा चुके हैं। यहाँ पर मैं अकेला काम कर रही थी। काम करते करते मन में ढेर सारे बातें भी आती है, जो बात याद नहीं रहती है लेकिन मन में आ जाती है बचपन से लेकर
बड़े होने तक कभी कभी ढेर सारी बातें अपने मन में आ जाती है, तो इसी बातों को लेकर हम आगे भी जाते हैं। तो जीवन में ढेर सारे, जब हम छोटी थे तो किसी की बेटी थे, बहन थे, उसके बाद हम शादी करके आ गई है। हाँ, मैं आपको बता, मेरी शादी की 1 साल के पहले मेरी भैया की शादी हो गई थी। घर में मेरी भाभी भी थे, तो इसी तरह हम भाभी, ननद और भाभी की रिश्ता भी मैंने निभाने के बाद ही आई थी ससुराल। तो यहाँ पर आने के बाद हो गई किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी और किसी की चाची भी हो गई थी। क्योंकि मेरे आने के टाइम मेरी 3 भतीजा भी मेरे हमारे घर में रहते थे, क्योंकि मेरी जेठ जी की 3 ही बेटा है, बेटी तो हमारे घर पर नहीं थे। अभी अभी एक बेटी हमारे घर में पैदा हुई है, यानी जो मेरी देवर मेरे पास रहते उनके एक छोटी बेटी हुई है। मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी। जो पहले मेरे जो वीडियो पर साथ बने थे, तो उनको पता है मेरी देवरानी यहीं पर रहता था, उनके एक बेटा था शान, और उसके एक भैया यानी बहन हुई है। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ भी उसकी वीडियो भी शेयर कर लूँगी। जीवन में ढेर सारे उथल पतन आती है, तो सबको लेकर हमको धीरे धीरे आगे भी चलना चाहिए। इसी को ही जीवन हम बोलते हैं, यानी कहते हैं जीवन में हर दिन सुख नहीं होती है, कि हर दिन दुख नहीं होती, कि ज़्यादा काम हम सब दिन कर नहीं करते, कि कोई हर दिन हम नहीं भी सोते हैं। इसी तरीके की हमारी एक लाइफ सिंपल तरीके से हम बिता सकते हैं। हमारे जीवन को हंसी खुशी बिताने के लिए किसी की बात को ज़्यादातर दिल पर नहीं लेना चाहिए। जो बात बोल ले इस कान में सुनकर उस कान से निकाल लीजिए। जो बातें हमको सुनना चाहिए वही बात सुनिए। अगड़ बगड़ की बातें आप लोग मत दिल पर लीजिए। अब जब इस छोटे छोटे बात को हम दिल पर ले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जीना भी मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से जो बात सही लग रहा है वही बात को आप लोग अपना लीजिए, जिसे मैं अपना लेती हूँ। हमारे जीवन में हम ढेर सारे काम करते हैं, सारे काम हम सही तरीके से नहीं करते। जो लोग हम सुझाव देते हैं तो उनकी बात को आप लोग ज़रूर दिल पर लीजिए, यानी उसको अपना लीजिए। धीरे धीरे आपकी जीवन भी सुंदर हो जाएगा। इसी तरीके की छोटी छोटी बात को आप जब ध्यान में रखेंगे ना, आपकी जीवन बिल्कुल खुशी से भर जाएगा। कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन सबकी बात मान लेना चाहिए। इसी वजह नहीं जे आपकी कोई मर्जी नहीं होती है, आपकी मर्जी के साथ साथ उनकी बातों की भी थोड़ी सी मिला लीजिए। जो बात आपको सही लग रही है वही बात आप कर लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में कभी इतना दुख नहीं आएगा। आप हंसी खुशी से आपकी जीवन बिता सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल रहेंगे। सुबह सुबह आजकल इतनी ठंड हो रही है कि विश्वास नहीं हो रहा है। माघ मास जाने के बाद ये फाल्गुन हो चुका है, फिर भी इतनी ठंड हो रही है। इसी वजह से थोड़ी सी काम भी लेट जा रहा है, क्योंकि घर में पूजा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो धीरे सुस्ते सारी काम कर रही हूँ। तो सुबह मैंने हल्के हल्के झाड़ू लगा ली थी, तो अब मैंने ब्रेकफास्ट बनाई, सबको खाने के लिए दे दिया। मैं भी खा चुकी हूँ झाड़ू लगाकर। अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज की छोटी सी ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, यहीं पर ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ।